किसी एक के लिए जिंदगी गंवा देना कोई बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी होती है। तकलीफ उसे नहीं होती है जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तकलीफ उसे होती है जो इस जमीन पे बच जाते हैं। आपके मरने से माँ बाप को कितना तकलीफ होगा। अब आप मर जाएंगे कोनो लड़की के चक्कर में, उसको क्या दिक्कत है? तो जब चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। आज भी हमारे रिश्तेदार हमको जान पहचान वाले बोलते हैं कि आप इंडिया लेवल के इतने बड़े टीचर हैं, आपसे अंडमान निकोबार कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लड़का ऑनलाइन पढ़ता है, कितना देता है? तो 200 रुपया, यही देगा 200-250 रुपया पर क्या बचता है? हम कह देखिए कुछ बचे ना बचे, लेकिन इतना जरूर है ना कि अगर हम भारत के किसी कोना में किसी का दरवाजा खटखटा के कहेंगे हम खान सर 2 टाइम खाना खिला दो तो खिला देगा वो। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनना। सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दे, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में ताने ज्यादा। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पढ़ाई के बीच में अगर आपको थोड़ा सा वीडियो देखने का मन कर रहा है, आपका दिमाग पसंद नहीं कर रहा है पढ़ाई को, पसंद कर रहा है वीडियो को, और दिमाग की एक खराबी है, अगर ये जिसको पसंद करने लगा ना तो धीरे धीरे उसी का हो जाता है। देखिएगा किसी को भी देखिएगा, कोई किसी को पसंद करेगा, चाहे लड़का लड़की, चाहे खेल कूद, किसी चीज को पसंद का मतलब होता है उसे ज्यादा समय दिया। पसंद अच्छा खराब ये सब नहीं होता है। ये एक होता है कि स्टार्टिंग के लिए कोई चीजें होती हैं अच्छा है कि खराब, लेकिन पसंद दिमाग को ज्यादा समय दे दीजिएगा ना तो दिमाग उसी का एडिक्ट हो जाता है, फिर उसी का हो जाता है। जो रिलैक्स खोजता है हमेशा रिलैक्स खोजेगा, और जो काम करने वाला रहेगा हमेशा काम करते रहेगा। तभी आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए, पूरी लाइफ बचा हुआ है। जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। आप लाइव मेरे पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आप सब लोग से एक ही उम्मीद रहता है कि आप मन लगा के पढ़ाइए। जो सक्सेस होते हैं लोग, वो कोई अलग इंसान नहीं होते, बस वो डेडिकेशन होता है। आप सब भी डेडिकेशन दीजिए। आप दोनों लोगों से एकदम हमारा एकदम ये समझिए विनती नहीं आदेश है
कि किसी भी गरीब के साथ अगर अन्याय होगा किसी से लड़ जाइएगा, वापस सोने की चिड़िया बनाना है। आप लोगों से उम्मीद है, ये लोग हमारे उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगे बढ़ते रहिए। समझ आई ना क्या? बीच में ऐसे कोई दिक्कत आएगा तो ईमानदारी के लिए किसी से लड़ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, फिर हम आएंगे। जो लोग हमें ये रोकना चाहते थे कि पटना का ये सबसे बड़ा टीचर हो जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं, आप आज देखिए हिंदुस्तान में गिनी आज खान सर को गिना जाता है। हम आपसे भी कहते हैं बाबू कि आप अपने आप को इतना मेहनत कीजिए, इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल कि लोगों को आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और जब साजिश होगी ना आपके पीछे की, बम से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, तब समझिएगा वाकई आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देश बम से उड़ा दो। समय कभी नहीं आता है, समय जाता है। समझा कि नहीं? समय जा रहा है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। समय की रफ्तार बहुत तेज है। जो अपनी जिंदगी में चल रहा है उसको समय पीछे छोड़ देता है। दौड़ना पड़ेगा और समय की रफ्तार पे चढ़ने का। मेरा समय आएगा नहीं, आपको खुद लाना पड़ेगा। किसी का समय नहीं आता, आपको खुद लाना पड़ेगा। ये चलती हुई गाड़ी है, इसे अगर दौड़ के पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, वरना इंतजार कीजिएगा, मेरा समय आएगा। कुछ नहीं मिलेगा, 250 का टी शर्ट पे लिखवा लीजिएगा। आपको अपना समय खुद लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा किसी का समय। आप कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने की। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ, बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है। एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। इस दुनिया रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो मुसीबत की घड़ी में कौन किसका साथ देता है? अंधेरे में तो खुद का साया भी जुदा इंसान से रहता है। समझा ना? कोई साथ नहीं देता है किसी का, इसलिए हमेशा अपने पे बिलीव रखिएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई चालू करता है, कौन ची हो जाएगा रे तेरा 15 दिन में। हाँ, एग्जाम के 10 दिन पहले कौन ची कर लेगा। इधर पता है कि यहाँ एग्जाम सेंटर, अब ओकरा याद आएगा अरे बाप रे पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के 3 दिन पहले उसको आभास हो जाएगा मेरा नहीं होने वाला है। ये हो जाता है। अब उसको कहेगा अगली बार क्या करना चाहिए। अब वहां से वो बहाना खोजेगा, घर वालों कहेगा तबियत